देखो इधर चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ये देखो देखो इधर चैप्टर का नाम क्या है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर एंड ईथर। ठीक है, देखो आर ओ एच इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल। आर इधर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये इधर क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इधर अगर मान लो मैं एच की जगह इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल। ये क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, अगर अगर मैं इसकी जगह पीएच ग्रुप लिख देता हूं, फिनाइल ग्रुप लिख देता हूं, तो इधर क्या है, फिनाइल की रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, पीएच। इसके साथ कौन लग गया, ओएच। इसको क्या बोलेंगे, फिनोल। क्या बोलेंगे, फिनोल। ठीक है, ये एल्कोहल है, ये क्या है, फिनोल है। ठीक है, अगर इस एच की जगह भी मैं कौन सा ग्रुप लगा दूं, आर, तो इसको क्या कहेंगे, इथर। ये क्या है, इथर। ठीक है, आर ओ एच ये क्या होता है, एल्कोहल। आर यहां पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इस आर की जगह पीएच लगा दूं, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल की रिंग। जो बेंजीन की रिंग होती है, जब वो बेंजीन की रिंग रेडिकल के थ्रू जुड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, फिनाइल। तो इसको क्या कहेंगे, फिनोल। अगर इस H की जगह इधर भी इस तरफ भी क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ गए, तो उसको क्या कहेंगे, ईथर। क्या कहेंगे, ईथर। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, ये एक ईथर है या नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ भी क्या लगा है, कार्बन, इस तरफ भी क्या लगा है, कार्बन। तो इसको आप क्या कहोगे, ईथर। ठीक है, कर लोगे, इसको आप क्या कहोगे, ईथर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है बेटा, अल्कोहल फिनोल ईथर। आपको अल्कोहल के बारे में, फिनोल के बारे में, ईथर के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अल्कोहल की डिग्री कैसे निकालते हैं, कार्बन, ये OH, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, जिस कार्बन से कनेक्ट है, उसकी डिग्री कितनी है, कनेक्ट है, उसकी उसकी डिग्री कितनी है, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। उसकी डिग्री कितनी है, उसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, ये रहा। ठीक है, ये क्या है, OH। OH किस कार्बन से कनेक्ट है, OH किस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन से। ये ना, OH किस कार्बन से कनेक्ट है, इससे, एक दो, तो कितने डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो ऐसे है, अगर ऐसे है, ठीक है, ये देखो इधर, ये कितने डिग्री अल्कोहल है, OH है, OH। OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने कार्बन से फर्दर, एक से, तो कितने डिग्री अल्कोहल हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, ये कितने डिग्री हो गया, ये OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने से है, एक और एक, दो, तो कैसा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब कितने डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि देखो OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने से है, एक, दो, तीन, तो कैसा अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हो गया, टर्सरी। और बताओ, ये कितने डिग्री अल्कोहल है, ये कितने डिग्री अल्कोहल है, कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये आपको लगेगा OH इस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने हैं, 2, तो आप इसको बोल लोगे सेकेंडरी अल्कोहल। गलत है, ये तो फिनोल है। फिनोल में डिग्री थोड़ी ना होती है, डिग्री तो अल्कोहल में होती है। फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा हो गया, फिनोल। तो आप इसमें डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है, फिनोल। ठीक है, अगर मैं ऐसे पूछता, क्या इसमें इसमें कितने डिग्री होगा अल्कोहल, आप बता सकते हो, बता सकते हो ना, इसमें इसमें बता सकते हैं। ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो आप इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी। क्या कहोगे, सेकेंडरी। तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी OH, मतलब कैसा ग्रुप हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या उसमें डिग्री बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या है, फिनोल। कर लोगे, ऐसे क्या निकालते बेटा, डिग्री ऑफ अल्कोहल। एक छोटा सा टॉपिक था, ये शुरू में करवाया जाता है 11th में। ठीक है, उसके बाद लिखो, कॉपी में लिखना है सभी को, रफ कॉपी में लिखो, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स।
ठीक है, सबसे पहले बेटा जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में होता था, आप यहां पे भी कितने कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर ऑफ OH को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सिल, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। आप इसके बेस पे भी अल्कोहल को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, आप उसके बेस पे क्या कर सकते हो, अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे, अगर मान लो इधर है CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है OH, इधर कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, कितने अल्कोहल प्रेजेंट है, एक, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक। इधर OH कितने प्रेजेंट है, एक, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, इधर देखो CH3, ठीक है, मान लो ये क्या है CH2, इधर क्या है CH2, ये क्या है OH, ये क्या है OH। इधर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, दो, एक ये रहा एक ये रहा, इस इधर कितने हैं, दो, तो इसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक। क्या कहेंगे इसको, डाईहाइड्रिक। अगर मान लो इधर तीन ग्रुप होते CH2, इधर क्या होता OH, इधर क्या होता CH, इधर क्या होता OH, इधर क्या होता CH2 OH। इधर कितने ग्रुप प्रेजेंट है, तीन, जैसे एक दो तीन, कितने OH के ग्रुप प्रेजेंट है, तीन, तो इसको आप क्या कहोगे, ट्राईहाइड्रिक। क्या कहोगे इसको, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH। अगर OH एक है तो आप इसको क्या कहोगे, मोनोहाइड्रिक। अगर OH दो है तो इसको क्या कहोगे, डाईहाइड्रिक। अगर OH तीन है तो इसको क्या कहोगे, ट्राईहाइड्रिक। है ना, ये मिलता जुलता, किससे मिलता जुलता है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन, उससे मिलता जुलता है। अगर हेलोजन एक है तो उसको क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अगर दो है तो उसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। अगर तीन है तो क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आप मोनो हेलो एल्केन को फर्दर क्या कर सकते थे, क्लासिफाई कर सकते थे। सेम इसी तरीके से आप मोनोहाइड्रिक को क्या कर सकते हो, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। मोनोहाइड्रिक कैन फर्दर बी क्लासिफाइड। कैसे बेटा, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ठीक है, एक केस में तो क्या होगा, OH जिस कार्बन से लगा हुआ होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। एक केस में क्या होगा, OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2। दो केस बनेंगे, एक तो sp3 वाला, एक कौन सा, sp2 वाला। ठीक है, कर लोगे, क्या होते थे इसमें, क्या हो गए, सिंपल हो गए ना। जैसे मान लो OH है, ठीक है, तीन केस बनेंगे इसमें भी। एक तो क्या होगा बेटा, सिंपल OH है, ठीक है, OH किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, CH2। ठीक है, ये क्या बेटा CH3, ये कैसा होगा CH2OH। ये कैसा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है ना। ठीक है, एक इसमें कैसा बन सकता है, सेकेंडरी, एक इसमें कैसा बन सकता है, टर्सरी। ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये कैसा हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक कैसा हो गया, टर्सरी। ठीक है, ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। कैसे, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज और सीखी थी इधर। एक चीज और कौन सी होती थी, एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता था, एलाइलिक का मतलब क्या होता था, जो डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन, ये नेक्स्ट कार्बन कैसा है, sp3। कैसा है, sp3। इस पे OH लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कहोगे, एलाइलिक। क्या कहोगे इधर, एलाइलिक। ठीक है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कैसा है, sp3। इस पे क्या लगा हुआ है, OH, तो इसको आप क्या कहोगे, एलाइलिक। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे, एलाइलिक। समझ रहे हो ना, डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। इस पे क्या लगा हुआ है, OH, तो आप इसको क्या कहोगे, एलाइलिक। एक क्या होता है, बेंजाइलिक। क्या होता है, बेंजाइलिक का मतलब पता है ना, क्या होता है बेंजाइलिक का मतलब, बेंजीन की रिंग होगी। इधर क्या है, ये बेंजीन की रिंग है, इससे नेक्स्ट कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। ये sp3 है, इसको एलाइलिक पोजीशन बोला जाता है। अगर इधर OH लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कौन सा आएगा, विनाइलिक अल्कोहल। कौन सा आएगा, विनाइलिक का पता होगा, डबल बॉन्ड से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, विनाइलिक।
ठीक है, कर लोगे। इधर क्या है, इधर क्या है विनाइलिक में, और क्या हो सकता है CH2, इधर क्या होगा बोलो डबल बॉन्ड CH, इधर क्या होगा OH। इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं विनाइलिक, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं OH जिस कार्बन से लगा हुआ है sp2, ये देखो OH इस कार्बन से लगा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2, यहां OH इस कार्बन से लगा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी sp2। ठीक है, हेलो एल्केन में आपने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसको क्या कहते थे एराइल, पढ़ा था ना एराइल। क्या इसमें एराइल अल्कोहल हो सकता है, देखेंगे अभी। इधर क्या एराइल का मतलब क्या होता था, बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट, अगर बेंजीन की रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे फिनोल। तो क्या इसमें एराइल अल्कोहल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एराइल अल्कोहल इसको क्या बोलते हैं फिनोल, अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो क्लासिफिकेशन सेम है, कर लोगे ना, क्लासिफिकेशन बेटा इसमें सेम है। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसमें सेम है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखो बेटा इसके बाद है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद क्या है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस किस के स्ट्रक्चर है, अल्कोहल के, फिनोल के और ईथर के, आपको स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। इन स्ट्रक्चर में क्या क्या फर्क होता है बेटा, जब भी स्ट्रक्चर की बात आएगी, केमिकल बॉन्डिंग की बात आएगी। केमिकल बॉन्डिंग में दो थ्योरी होती थी, एक तो क्या था वेस्पर थ्योरी, पढ़ा है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। एक क्या थ्योरी होती थी NBEPR, इसको क्या बोलते थे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये क्या होता था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये क्या होते थे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल ज्योमेट्री है, मान लो CH4 है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है 109 पॉइंट, ठीक है मान लो 5 डिग्री। ठीक है, अगर 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 मान लो बेटा ये टेट्राहेड्रल है, एक है A, इधर क्या है B, इधर क्या है B, इधर क्या है B, इधर क्या है B। ठीक है, इधर क्या है B। ठीक है, कर लोगे। अब एक बात बताओ, इसका स्टीरिक नंबर कैसे आएगा, स्टीरिक नंबर कैसे काउंट करोगे, बोलो जल्दी जल्दी, स्टीरिक नंबर कैसे काउंट करोगे। लोन पेयर प्लस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में सिग्मा बॉन्ड। इसमें स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4, 1 2 3 4, कितना आएगा 4। तो इसमें शेप कैसी होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, कितना होगा बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्मल केस है, यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बॉन्ड पेयर, मतलब बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड के पेयर है। ठीक है, अब अगर मान लो वेस्पर थ्योरी क्या कहता है, इधर है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, आपने इस तरफ क्या लगा दिया, इस तरफ क्या होता है लोन पेयर, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल, कैसे है ये वैलेंस शेल, क्या है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये उसके पेयर है। ये यहां पे क्या करते हैं रिपल्सन क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं रिपल्सन। मान लो ये वाली चीज है। ठीक है, अगर इस तरफ है लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं रिपल्सन कर रहे हैं, अगर ये लोन पेयर रिपल्सन करेंगे तो इधर एक बॉन्ड एंगल है, उस बॉन्ड एंगल वो कौन सा है थीटा, क्या है थीटा। अगर ये रिपल्सन करेंगे ये बॉन्ड एंगल कम होगा ज्यादा कम, तो इसको क्या बोलते हैं, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये रिपल्सन करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं रिपल्सन। तो इसका बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था उतना नहीं मिलता, इसको क्या बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। क्या कहते हैं बेटा, अगर वेस्पर थ्योरी डोमिनेट करेगी तो क्या होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये जो थीटा है उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा, थीटा की वैल्यू क्या होगी कम। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, एक होता है NBEPR, ये क्या ऑक्सीजन, ये क्या है लोन पेयर, ये भी क्या है लोन पेयर। ठीक है, अब की बार इधर कैसा ग्रुप आ जाता है CH3, कैसा ग्रुप आ जाता है CH3। ये देखो ये CH3 है, ये क्या है CH3, ये कैसा ग्रुप है CH3। ठीक है, अब की बार ये ग्रुप कैसा हो जाता है बल्कि, मतलब आप इधर से रिपल्सन लगा रहे थे बट इधर से भी रिपल्सन लग रहा था, इधर से जो रिपल्सन लगा रहे थे उससे ज्यादा इधर से रिपल्सन लग रहा था, इसको क्या बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अब एक बात बताओ, इधर भी एक एंगल होगा, वो एंगल कौन सा है थीटा, कौन सा है थीटा।
ठीक है, अगर NBEPR लगेगा, अगर इधर से रिपल्सन आ रही है, बट रिपल्सन इधर से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, इधर से क्या आ रही है, रिपल्सन ज्यादा आ रही है, अगर ये रिपल्सन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर NBEPR लगेगी, अगर क्या लगेगी बेटा, NBEPR लगेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर वेस्पर लगेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, अगर NBEPR लगेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। ये किसका कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब आपको क्या पढ़ने बेटा, स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ने, स्ट्रक्चर। देखो किस किस के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर इधर मैंने सबसे पहले क्या ले लिया बेटा, एल्कोहल। क्या ले लिया बेटा, एल्कोहल, CH3OH। ये क्या होता है, एल्कोहल। इसमें आपको ये पढ़ना है एल्कोहल के स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया है। इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है O, इधर क्या है H। इधर कितने लोन पेयर बचेंगे, 2। बताओ बेटा इसमें स्टीरिक नंबर कितना आएगा। ठीक है, चलो इसको 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 एक काम करो, इसको ऐसे बना लो, प्रॉपर से बना लो। बताओ इसमें स्टीरिक नंबर कितना आएगा, इसमें स्टीरिक नंबर कितना आएगा, 1 2 3 4। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए इसमें, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। वैसे तो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट इसकी शेप क्या होती है, वी शेप, बैंड शेप। क्यों हो जाती है, इधर से लोन पेयर क्या करता है, रिपल्सन करता है। बॉन्ड एंगल कितना मिलना चाहिए था, 109 पॉइंट कितना मिलता है, 108.9। क्या मिलता है, 108.9 डिग्री। समझ रहे हो, ठीक है, क्यों मिलता है, ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। वेस्पर थ्योरी लग रही है, ये इधर से रिपल्सन कर रहा है। ठीक है, अब है फिनोल। क्या है, फिनोल। फिनोल में क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग होती है। ठीक है, बताओ बेटा ये क्या होता है, ऑक्सीजन। इधर क्या ऑक्सीजन, इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर भी क्या है रिपल्सन। बताओ इसमें स्टीरिक नंबर कितना होगा। ठीक है, इसमें बॉन्ड एंगल मिलेगा 109 डिग्री। कितना मिलेगा, 109 डिग्री। मिलना कितना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें ये बॉन्ड कैसा है, ऑक्सीजन जिससे लगा हुआ है कार्बन से, कैसा है, sp3। कैसा है, sp3। ये कैसा है, ये कैसा है, sp2। ये कैसा है, sp2। इन दोनों चीजों में फर्क आया है, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, फिनोल। आपसे पूछेगा एल्कोहल में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 108.9 डिग्री। इसमें कितना होगा, पूरा 109। तो मतलब जितना रिपल्सन इसमें लगना चाहिए था, क्या उतना लगा। रिपल्सन किसमें ज्यादा लग रहा है, दोनों में से, इस वाले में, एल्कोहल में ना। तो जब भी बॉन्ड एंगल क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। इसमें थोड़ा सा मतलब ठीक है, 0.1 का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये माइन्यूट क्यों आया, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। इस कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, इथर, इथर पढ़ा है आपने। इथर क्या होता है, क्या होता है इथर। देखो इधर C, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया H, इधर क्या है ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है CH। तो क्या हो गया, इधर क्या हो गई लोन पेयर। बताओ इसमें कौन सी थ्योरी डोमिनेट करेगी, NBEPR या वेस्पर, NBEPR। तो इसका बॉन्ड एंगल कम मिलेगा या ज्यादा, ज्यादा। इसका बॉन्ड एंगल कितना आता है, 111.7। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल और फिनोल में, एल्कोहल और फिनोल में क्या लग रहा था, वेस्पर थ्योरी लग रही थी। बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिल रहा था। ये क्या है, इथर। इथर में क्या लग रहा है, NBEPR थ्योरी लग रही है। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बॉन्ड एंगल जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, लेंथ का आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा MOP। यहां तक कोई दिक्कत है क्या स्ट्रक्चर में, आपसे पूछ लेगा भाई इधर इधर देखो, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये इसमें जो बॉन्ड एंगल है कितना मिलना चाहिए था, 109.5 डिग्री। ठीक है, कितना मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, आप चाहे तो ये बता देना उधर NBEPR थ्योरी डोमिनेट कर जाती है, या फिर ये बता देना भाई ये ग्रुप कैसा है, बल्कि ग्रुप। कैसे ग्रुप है ये, बल्कि। बल्कि का मतलब क्या होता है, लार्ज। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप आगे। ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। इस हिंड्रेंस के कारण क्या हुआ, इस हिंड्रेंस के कारण क्या हुआ, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इधर किसका किसका लग रहा था, लोन पेयर का।
ठीक है, ये ग्रुप कैसे थे, स्मॉल, कैसे थे बेटा ये ग्रुप स्मॉल, तो इसका इतना हिंड्रेंस नहीं लग पा रहा था, इधर एनबीईपीआर डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, इधर एनबीईपीआर डोमिनेट कर गया। अब एक छोटी सी बात चलो सीख ही लो, एनबीईपीआर कब डोमिनेट करता है, एनबीईपीआर कब डोमिनेट करेगा, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए, स्मॉल, स्मॉल का मतलब क्या होता है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है बेटा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, मेन एटम नहीं हो सकते, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल मेटल एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा है साइड एटम, क्या है, साइड एटम। साइड एटम दो तरीके के होते हैं, एक तो क्या हो सकता है, कुछ बेटा इनऑर्गेनिक के कंपाउंड मिलेंगे, कुछ क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक के, कुछ क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक, कुछ क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक वाले क्या होने चाहिए, या तो थर्ड पीरियड, या तो थर्ड पीरियड, या फोर्थ फिफ्थ मतलब उसके बाद वाले। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सॉरी ऑर्गेनिक में तो आपको पता ही है, इधर CH3 हो, इधर क्या हो, CH3 हो, इधर क्या हो, PH हो, ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, लार्ज ग्रुप। क्या बोले जाते हैं, लार्ज ग्रुप। तो बेटा सेंट्रल एटम है वो तो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, साइड एटम कैसा होना चाहिए, लार्ज। अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और sp3 होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे, NBEPR उसमें डोमिनेट कर गया। क्या कर गया, NBEPR डोमिनेट कर गया, और उसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर है H2O, क्या है H2O, क्या इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सॉरी एक है मान लो OCH3, ये क्या है OCH3, ये क्या है CH3। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी क्या ऑक्सीजन। ठीक है, इस पे H2 लगे हुए हैं, इसमें sp3 हो गए, इसमें भी कैसा होगा, sp3। ठीक है, पहली कंडीशन दोनों में है। ठीक है, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कैसा है, स्मॉल, ऑक्सीजन स्मॉल है ना, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। हाइड्रोजन कैसा है, स्मॉल। ये कैसे ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप आ गए। तो इन दोनों में एनबीपीआर किस में डोमिनेट करेगा, नीचे वाले में। तो इसका बॉन्ड एंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा, इसका बॉन्ड एंगल हमेशा आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, इधर बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इधर कौन डोमिनेट कर गया, एनबीईपीआर, कौन डोमिनेट कर गया, एनबीईपीआर। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा मिलेगा क्योंकि इधर कौन डोमिनेट कर गया, एनबीईपीआर। इधर क्या डोमिनेट करेगा, वेस्पर। क्या डोमिनेट करेगा, वेस्पर। इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा आपको, बॉन्ड एंगल कम मिलेगा। कर लोगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी इनऑर्गेनिक की बातें बता दी, केमिकल बॉन्डिंग की, यहां काम आएगी, रटना नहीं पड़ेगा। इधर ये कैसा है, ये कैसा है, सेंट्रल एटम है, कैसा है, स्मॉल है। ये कैसे है, ऑर्गेनिक, आगे लार्ज है। तो इधर कौन डोमिनेट करेगा, एनबीईपीआर। इस एनबीईपीआर के कारण ही क्या किया है, डोमिनेट, बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ है। इधर डोमिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। साइड एटम कैसा आ गया, स्मॉल। इधर भी साइड एटम कैसा आ गया, स्मॉल। तो इसमें वैस पर लगेगा। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद आ जाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखो MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। आपको एल्कोहल बनाना है, लिखो फ्रॉम एल्कीन। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। एल्कीन से क्या बनाना है आपको, एल्कोहल। ठीक है, तीन मेथड होते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, बाय, एक तो क्या होता है बेटा इसमें फर्स्ट, बाय एसिड कैटालाइज्ड, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्या है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, पहला मेथड तो ये होता है। ठीक है, दूसरा लिखो बाय मर्क्यूरेशन। ठीक है, क्या है, बाय मर्क्यूरेशन, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। एक तो ये लिख लो, दूसरा हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक क्या होगा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सुना है ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, क्या मतलब होता है हाइड्रेशन का, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2O, वही है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये तीन मेथड है,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। लिख लो इसको। ठीक है, कर लोगे? तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या कहते हो? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? H2O। H2O का एडिशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में है? एसिड की प्रेजेंस में है। ठीक है, दूसरा क्या है? हाइड्रोबोरेशन। बोरेशन का मतलब क्या होता है? बोरोन। एक जगह बोरोन और एक जगह हाइड्रोजन ऐड कराओगे। ठीक है, ये क्या? बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मरकरी और OH एक साथ ऐड कराओगे। समझ रहे हो ना? मरकरी और OH एक साथ ऐड कराओगे। डीमर्क्यूरेशन। डी का मतलब होता है निकालना, मर्क्यूरेशन का मतलब है मरकरी को निकालना। तो ये क्या है? एक बार आप OH और मरकरी को ऐड कराओगे, बाद में मरकरी को बाहर निकाल दोगे। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या है? बोरोन को और हाइड्रोजन को ऐड कराओगे, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करोगे। ये क्या है? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेपर में पूछ लेता है। मैकेनिज्म बताओ। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा बहुत आसान है। ठीक है, एक बार इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लो बस। बनाते कैसे इसको? ठीक है, बनाते कैसे लिखो बेटा। सबसे पहले रिएक्शन बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, ये क्या है? बाय एसिड कैटालाइज्ड, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्या है? एल्कीन। इससे क्या बनेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल रिएक्शन देखो होता क्या है। ठीक है, अगर आपने इधर लिया हुआ है सी, इधर क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, मान लो आपने एक एल्कीन ली हुई है, आप इस पे किसका एडिशन करवाते हो? H2O का। किसका एडिशन करवाते हो? H2O का। किसकी प्रेजेंस में करवाते हो? किसकी प्रेजेंस में करवाते हो? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करवाते हो। ठीक है, ये क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस में? H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। यहां से वाटर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक जगह H लगेगा, एक जगह क्या लगेगा? OH लगेगा। ठीक है, कैसे? इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दोगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक जगह क्या लगा दो? H, एक जगह क्या लगा दो? OH। आपने क्या करवा दिया? हाइड्रेशन करवा दिया। हाइड्रेशन का मतलब है आपने एल्कीन के ऊपर क्या ऐड करवाया है? H और OH, मतलब H2O ऐड करवाया है। किसकी प्रेजेंस में करवाया है? एसिड की प्रेजेंस में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कर लोगे ना ये? ठीक है, इसको देख लो, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसको देख लो। ठीक है, ये सिंपल है, समझ रहे हो? ये तो रट्टा मारने वाली चीज होगी। अब आ जाओ इसका मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में होता क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, देखो स्टेप फर्स्ट, ये क्या है? स्टेप फर्स्ट। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, H2O के पास क्या है? लोन पेयर। और इधर क्या है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? क्या होता है? H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये लोन पेयर किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का। तो सबसे पहले क्या होगा? ये क्या है? H2O, इसके पास लोन पेयर है, इधर क्या है? H पॉजिटिव। ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस पे अटैक करेंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, इसलिए कौन सा साइन आएगा? कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, इस ऑक्सीजन के पास कमी हो जाएगी, कमी होगा तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। या फिर एक चीज और समझ सकते हो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसने कितने बॉन्ड बना लिए? 3, तो कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। आपको इसका मैकेनिज्म दिखाना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक चीज और समझो। मान लो अब आपके पास क्या थी? एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। ठीक है, ये क्या है? एल्कीन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, समझ रहे हो? इसके सामने कौन आया? H3O। ये क्या है? H, इधर क्या है? O, इधर क्या है? H, इधर क्या है? H। मान लो ऐसे है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। कौन सा साइन है? पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कमी। इसके पास क्या है? कमी है। अब ये कमी है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ये खुद लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा? समझ रहे हो? इसके पास कमी है तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाना चाहेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करना चाहेगा बेटा? बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है? कमी है। आपको पता था, देखो अगर H3O है, ये क्या O, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इसके पास क्या है? कमी। अगर ये H पॉजिटिव को यहीं छोड़ जाए और इधर से क्या है? H2O, क्या है बेटा? H2O, ये H2O लीव कर जाता है। देखो ये H2O लीव कर गया, H पॉजिटिव को अलग निकाल देता है, मतलब इसमें से आप प्रोटॉन को निकाल सकते हो। अब दूसरी बात, अगर कार्बन अटैक करने के लिए जाएगा, ये वाला कार्बन किस नेचर का होना चाहिए अगर इस पे अटैक करने के लिए जाएगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? यहां से उसको क्या लेके आना है? H पॉजिटिव। क्या लेके आना है? H पॉजिटिव। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहां से उसको H पॉजिटिव लेके आना है। ये कार्बन किस नेचर का होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उधर से उसको इलेक्ट्रोफाइल लेना है। अब दूसरी बात, इस कार्बन के पास अकेले के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो अटैक करवाने जा सकता है? नहीं जा सकता। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा मान लो मैं इसको सेम इसी तरीके से लिख रहा हूं, इसने क्या करवाया? इसने यहां पे अटैक करवाया। ठीक है, अगर ये अटैक करवाएगा, ये क्या है? कार्बन, ये क्या है? कार्बन, इधर क्या है? कार्बन। ठीक है, देखो इधर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब इसने इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ठीक है, मान लो इसने इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं ये दिखा रहा हूं, ये रहे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तो किसको देगा? इस H को देगा, क्योंकि इस H के पास कमी है। ये H पॉजिटिव की फॉर्म में आया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इस कार्बन के पास अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिया था? इस कार्बन ने ले लिया था अटैक करवाने के लिए। तो यहां पे कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता है? कमी। माइनस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। माइनस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो इसके पास क्या हो गई? कमी हो गई। यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब मैं इसका बॉन्ड बना सकता हूं। ठीक है ना? ऐसे बना लिया करो, इस बॉन्ड को तोड़ लिया करो। ठीक है, कर लोगे? आसान है बिल्कुल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? आपने ये स्टेप फर्स्ट है। आपने क्या किया है? इस एल्कीन के ऊपर क्या ऐड करवाया है? आपने क्या किया है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। इस स्टेप का नाम क्या होगा? क्या होगा इस स्टेप का नाम क्या होगा बेटा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म क्या होगा? कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या होगा? कार्बोकेटाइन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। ठीक है, स्टेप फर्स्ट का नाम है। ठीक है, आपने क्या कर दिया? एल्कीन पे किसका फॉर्मेशन कर दिया? एल्कीन पे प्रोटोनेशन करा दी ना आपने। इस पे क्या जोड़ दिया? H पॉजिटिव जोड़ दिया था। ठीक है, आप क्या कहोगे? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय, ये कैसा नेचर बेटा इसका H3O पॉजिटिव का? इलेक्ट्रोफिलिक, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। कर लोगे? ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया। आपको स्टेप टू में ये कार्बोकेटाइन क्या करना है बेटा? स्टेबल करना है। ये क्या करना है? स्टेबल करना है। इधर क्या था? C, इधर क्या था? CH, इधर क्या था? बोलो। इधर तो H लग गया, इधर कौन सा साइन बना था? पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे हो? इधर कौन सा साइन बना था? पॉजिटिव। ये देखो इधर। ठीक है, इधर इस तरफ क्या लगा हुआ है? H। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेटा? वाटर है। अब आपके पास क्या है? वाटर। प्लस में क्या है? H2O। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ये आपको क्या दिख रहा है इधर से? इलेक्ट्रोफाइल। आप क्या कर दोगे? आप इसके ऊपर इसका अटैक करवा दोगे। क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, क्या बन जाएगा? क्या होगा? इधर क्या है? C, इधर क्या है? देखो इधर क्या है? C, इधर क्या है? C, इधर क्या है? ये क्या लग गया? H लग गया। ये इधर क्या लग जाएगा? O, इधर क्या लग जाएगा? H। इस पे कौन सा साइन आ जाएगा?
पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, देने के बाद कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, अब की बार कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 3, इसलिए कौन सा साइन आया है, पॉजिटिव। कर लोगे, इसलिए कौन सा साइन आया है, पॉजिटिव। कर लोगे ना, ये आसान है बिल्कुल। ठीक है, इस स्टेप का नाम क्या होगा, क्या होगा, इस स्टेप का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक, क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, ऑफ क्या होगा बेटा, वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के ऊपर किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, वाटर का। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा स्टेप 3, ठीक है, स्टेप थ्री में क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा स्टेप 3 में, इधर क्या है, ये क्या है H, ये क्या है H, इधर क्या है O, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है पॉजिटिव। ठीक है, क्या आप इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस पे क्या हुआ है, एक चार्ज आया हुआ है, क्या हुआ है इस पे, चार्ज, आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर इधर से दोबारा वाटर, समझना ध्यान से, वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कैसे, इधर H2O है, ठीक है, इधर से अगर मान लो ये H पॉजिटिव ले गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना, ठीक है, और इसके पास कमी है, ये ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन के पास क्या थी, कमी थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर ये H को बाहर निकाल दे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसने ले लिया, जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, इसके पास पॉजिटिव कमी थी, न्यूट्रल हो गया, कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो इस तरफ क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बोलो, इधर क्या बन जाएगा C, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या बन जाएगा C, इधर क्या बन जाएगा H, प्लस में क्या होगा बेटा H3O पॉजिटिव। फिर ये क्या बन गया H3O पॉजिटिव, फर्दर आप एल्कीन लेके दोबारा रिएक्शन करवा सकते हो, चलता रहेगा ऐसे प्रोसीजर। ठीक है, इसमें पहले वाले स्टेप में क्या हुई थी, प्रोटोनेशन, इसमें क्या होगी बेटा डी प्रोटोनेशन, क्या होगी बेटा डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, टू फॉर्म एन अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, डी प्रोटोनेशन। समझ रहे हो, सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप लिया था मैंने, ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। एल्कीन बनानी, एल्कीन से क्या बनानी है आपको, अल्कोहल। 3 तरीके हैं, क्या है, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है, दूसरा क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा क्या है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन मैंने क्या ली, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। आपको एल्कीन के ऊपर क्या करवानी बेटा, हाइड्रेशन, मतलब क्या है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था, एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, आप इसको क्या बोलोगे, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, आपने इधर H पॉजिटिव का एडिशन करवा दिया, क्या है बेटा H2O। ये बेटा नॉर्मल मैकेनिज्म है, एक जगह H लगेगा, एक जगह OH। ठीक है, अब आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, वो नॉर्मल रिएक्शन थी। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, इधर जो एल्कीन है उसका क्या कर दोगे, प्रोटोनेशन, क्या कर दोगे, प्रोटोनेशन। ये क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। कैसे, ये सबसे पहले आपने एल्कीन ली हुई है, इस पे किसका अटैक होगा, पहले आप इस पे प्रोटोन ऐड करोगे, पहले आप क्या करोगे बेटा, आप प्रोटोन ऐड करोगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। उसके बाद आप क्या कर दोगे, इधर H2O का एडिशन करवा दोगे, आप H2O से OH को इस इधर ग्रुप में लगा दोगे। ठीक है, फिर आप क्या कर दोगे, डी प्रोटोनेशन, मतलब H पॉजिटिव को बाहर निकाल दोगे, होगी रिएक्शन। ठीक है, अगर आप देखो बेटा, ये क्या है, C डबल बॉन्ड C, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, प्लस में क्या हो गया H2O, इधर क्या है H पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा H, इधर क्या बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा OH। अब मैं कह रहा हूं मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म में आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, इधर क्या है, ये H2O था, H2O किसको ले लेगा, H पॉजिटिव को ले लेगा, क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव, प्लस में क्या है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं OH, इधर क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे हो, H3O पॉजिटिव है, ये क्या है H, इधर क्या है O, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। सबसे पहले ये इधर अटैक करेगा, ठीक है, क्या करेगा अटैक, यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये क्या होगा इस पे, ये क्या होगा इस पे, प्रोटोनेशन होगी, इधर H लग गया, इधर कौन सा साइन आया, पॉजिटिव। मान लो ये वाला कार्बन अटैक करने के लिए गया है। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप 2 में क्या होगा, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है H, इधर क्या है C,
इधर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। अब आया H2O अटैक करने के लिए, ये H2O क्या करेगा, H2O क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, ये देखो इधर, ये इधर क्या लग गया H, इधर क्या लग गया C, इधर क्या लग गया, इधर क्या लग गया O, इधर क्या लग गया H, इधर क्या लग गया H। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे कौन सा साइन आ गया, पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, इधर क्या है H, इधर क्या है C, इधर क्या है O, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है पॉजिटिव साइन, ठीक है। प्लस में फिर से कौन आया बेटा, वोटर आया, ठीक है। वोटर इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये लोन पेयर इधर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे, तो इधर से क्या बनेगा बेटा, इधर से क्या लग गया C, इधर क्या लग गया OH, इधर क्या लग गया OH, प्लस में क्या हो गया H2O, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, आपने एल्कीन को क्या करवा दिया, प्रोटोनेट करवा दिया, ठीक है। एल्कीन को क्या करवा दिया, प्रोटोनेट। इधर आपने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया, किसका, H2O का, किसके ऊपर, कार्बोकेटाइन के ऊपर। यहां पे आपने एल्कीन का अटैक करवाया था और क्या बनाया था, कार्बोकेटाइन। उस कार्बोकेटाइन के ऊपर आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया कार्बोकेटाइन के ऊपर, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा दिया वाटर का। फिर आपने क्या कर दिया, डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आप H पॉजिटिव, H बेटा दो तरीके से मिलेगा, एक होता है H नेगेटिव, एक क्या होता है H पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोन। H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटोन। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। प्रोटोनेशन का मतलब है आप उधर प्रोटोन H पॉजिटिव ऐड करवा रहे हो, इधर आप H पॉजिटिव ऐड करवा रहे हो, इधर आप रिमूव कर रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, डीप्रोटोनेशन कर लोगे। ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड में पूछता है, कर लोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये कार्बोकेटाइन है, जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, समझ रहे हो ना, उतनी रिएक्शन क्या होगी बेटा, फास्ट। अब आ जाओ इधर, ये तो सिमेट्रिकल था, ये कैसा था, सिमेट्रिकल। अब मैं कैसा लेता हूं, अनसिमेट्रिकल। कैसा केस लेता हूं, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। देखना बेटा अनसिमेट्रिकल कैसे होता है, अनसिमेट्रिकल का केस देखो, ये क्या है CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH2। ये कैसा है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, बोलो कैसा, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। कैसे पता लगा, एल्कीन के इस तरफ कार्बन लगा हुआ, उस तरफ कुछ भी नहीं है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, इससे कितने जुड़े हुए हैं, 1, तो कैसा हो गया अनसिमेट्रिकल, ठीक है भाई। जब आप इसको देखोगे, इससे कितने जुड़े हुए, 2 कार्बन, इससे कितने जुड़े हुए, 1 कार्बन, तो कैसा हो गया अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब आ जाओ, देखो बेटा 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक को मैं फर्स्ट नंबर कह रहा हूं, एक को मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड, ठीक है। सबसे पहले बेटा मान लो आपने वही H2O प्लस में क्या हो गया H पॉजिटिव, क्या बनेगा बेटा, इधर क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, ये तो बन गया, ठीक है। अब मैंने इस एल्कीन को लिया CH3 CH, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मान लो बेटा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट कार्बन अटैक करवाने के लिए गया, तो प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया O, इधर क्या हो गया H, इधर क्या हो गया H। मान लो ये कार्बन अटैक करवाने के लिए गया, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर बोलो बोलो क्या बन जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH, इधर क्या हो जाएगा CH2, इधर क्या लग गया H, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, आ गया ना, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। इधर सेकंड कार्बन अटैक करवाने के लिए गया है CH3, इधर क्या हो गया CH, इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्लस में क्या हो गया H, इधर क्या हो गया O, इधर क्या हो गया H, ठीक है। ये कैसे बना होगा H2O प्लस में क्या हो गया H पॉजिटिव, क्या बन गया होगा H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मान लो ये वाला कार्बन अटैक करवाने के लिए गया है, ठीक है। मान लो ये वाला कार्बन अटैक करवाने के लिए गया है, तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, बोलो इस पे क्या जुड़ेगा CH3, ये क्या CH, ये क्या हो गया CH2, इधर क्या क्या लग गया, इधर क्या लग गया, बोलो इधर क्या लग गया H, इधर कौन सा साइन बन गया पॉजिटिव, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो प्रोडक्ट का क्या आएगा, फर्क आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है, कितने डिग्री है 2 डिग्री। ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, कितने डिग्री है 1 डिग्री। जब आप इस कार्बोकेटाइन को देखोगे कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, ये या फिर वो होगा, ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या होगा बेटा लेस स्टेबल, वो क्या होगा मोर स्टेबल, वो क्या होगा मोर स्टेबल, ठीक है। जो आप मोर स्टेबल से प्रोडक्ट बनाओगे वो कैसा मिलेगा आपको, मेजर मिलेगा, कैसा मिलेगा मेजर, ठीक है। अब आप इसके ऊपर H2O का एडिशन करवा दो, H2O का एडिशन करवा दो, ये हो गया, ठीक है। ये आप क्या करवा दो H2O का एडिशन करवा दो इधर, ठीक है। मान लो ये है H2O का एडिशन करवा दो, ठीक है। आपने इसके ऊपर किसका एडिशन करवा दिया H2O का, इधर से आपको क्या मिलेगा CH3,
इधर क्या मिलेगा CH, इधर क्या लग गया OH2, इधर क्या मिल गया पॉजिटिव, इधर क्या मिल गया CH3। ठीक है, इधर से भी क्या मिलेगा, इधर से भी क्या मिलेगा CH3 CH2, इधर क्या मिल गया CH2, ये क्या मिल गया OH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अब आपको क्या करना था, डीप्रोटोनेशन, आप इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल दो। क्या करोगे, H पॉजिटिव बाहर निकाल दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो CH3, इधर क्या मिल जाएगा CH, इधर क्या मिल जाएगा OH, इधर क्या मिल जाएगा CH3, इधर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा CH3 CH2, इधर क्या मिल जाएगा CH2, इधर क्या मिल जाएगा OH। ठीक है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड से बना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनर, क्या हो जाएगा माइनर। ये किससे बना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड से, तो ये क्या हो जाएगा मेजर। ठीक है, अब अगर आपको कंक्लूजन बताऊं, कंक्लूजन देखो, देखो क्या है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH, ये क्या है CH2। ठीक है, इसमें अगर एल्कीन है आपकी कैसी है अनसिमेट्रिकल, तो आप इस पे ये कितने कार्बन लगे हुए हैं, कितने कार्बन लगे हुए हैं 2, इस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं 1। ठीक है, इस 2 वाले को क्या बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, क्या बोलेंगे इसको लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, ये कैसा हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, इसमें H2O में 2 हिस्से कर लो, एक तो क्या है H, एक क्या है OH, एक तो क्या लगता है H, एक तो क्या लगता है OH। क्योंकि OH किसका काम करता था न्यूक्लियोफाइल का, लास्ट में किसका काम करता था OH न्यूक्लियोफाइल का ना, ये OH नेगेटिव होता है, ये क्या होता है OH नेगेटिव। ठीक है, देखो इधर ये क्या H पॉजिटिव, ये क्या OH नेगेटिव, तो ये वहां जाएगा, OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाएगा जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। पॉजिटिव कौन सा स्टेबल होता है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, तो OH कहां पे जाएगा हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड, कहां पे जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये H कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा H लेस सब्स्टिट्यूटेड। आप डायरेक्ट भी अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए बोले तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कर लोगे, कहने का मतलब है आपको कुछ नहीं करना, अगर डायरेक्ट तरीका सीखना है CH, ये क्या है CH2, आप इस बॉन्ड को तोड़ दो, इसके 2 बॉन्ड बना दो, एक इधर एक इधर। ठीक है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो इस तरफ क्या लग जाएगा OH, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो इस तरफ क्या लग जाएगा H। कर लोगे, एक तरफ क्या लग जाएगा OH, एक तरफ क्या लग जाएगा H। आसान है बिल्कुल। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, कर लोगे। देखो बेटा इधर ऐसे प्रोडक्ट ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, ये है इसमें क्या दे देगा H पॉजिटिव, क्या क्या देगा H2O। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है आपको, ये क्या है इधर क्या है H पॉजिटिव, इधर क्या है H2O। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है एल्कीन, ये क्या है एल्कीन, क्या क्या देगा H पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा H2O। आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, मैकेनिज्म बनाने के लिए बोल ले, बोर्ड में मैकेनिज्म बनाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन होगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, मॉलिक्यूल खुद को रीअरेंज करता है। ठीक है, इधर इधर 2 कार्बन है, एक तो ये है, इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं 3, 1 2 3। इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2, इस कार्बन पे कितने कार्बन है, इस पे लिख दिया मैंने 3, इस पे कितना लिख दिया 2, इस पे कितने हैं एल्कीन के दोनों हिस्से देख ले, इस पे कितने हैं 1, इस पे कितने हैं 3, इस पे कितने हैं 2, इस पे कितना है 1, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वहां पे OH लगा दो। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पहले स्ट्रक्चर है जो सेम स्ट्रक्चर उसको वैसे का वैसे ही लिख लो। ठीक है, उसको वैसे का वैसे ही लिख लो। ठीक है, ये देखो ये रहा, लिख लिया ऐसे ही। ठीक है, 2 बॉन्ड बना दो जो एल्कीन के बॉन्ड है, OH कहां लगेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ये क्या लग गया H। सेम ऐसे ही है जो आपकी पहले सबसे पहले एल्कीन लिखी हुई है, आप इसको वैसे ही लिख लो। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ दो एल्कीन का, इधर 2 बॉन्ड बना दो, OH कहां लगेगा यहां पे लगेगा, H कहां पे लगेगा यहां पे लगेगा, ये सेम स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इधर 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 2 बॉन्ड बना दो, एक जगह क्या लग जाएगा OH, एक जगह क्या लग जाएगा H। ठीक है, कर लोगे, ठीक है कर लोगे। सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो बेटा इधर, ये आसान है ना, बिल्कुल हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब देखो इधर एक क्वेश्चन और देखो, ये क्या है पीएच, ये क्या है Me, ये क्या है H, ये क्या है एल्कीन। ठीक है, मैंने कहा आपको इस पे आप H पॉजिटिव और H2O का एडिशन कराओ।
मैंने आपको क्या कहा, आप इस पे H पॉजिटिव और H2 का एडिशन करवाओ। आप सेम वही मेथड करते, इधर क्या है PH, इधर क्या है Me, इधर क्या है, इधर क्या है H, आप क्या करते, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते। ठीक है, एक जगह इधर H, एक जगह क्या लगा देते OH, इधर क्या लगा देते OH, इधर क्या लगा देते H। ये इधर क्या है, इधर क्या है, कितने कार्बन है इधर, 2 है ना, इधर कितने कार्बन है, 1। आप ये कहते सर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये कैसा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इधर कौन लगेगा OH, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इधर कौन लगेगा H। आप ऐसे कह के इधर क्या जोड़ देते OH, इधर क्या कह देते H। ये प्रोडक्ट आपका माइनर हो जाता। कहने का मतलब है ये प्रोडक्ट आपका गलत हो जाता, ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, माइनर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या हुआ। एक बात और देखो बेटा, जहां जहां कार्बोकेटाइन होती है, जहां जहां कार्बोकेटाइन होती है, जहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, वहां पे एक और रिएक्शन होती है जिसको क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वहां पे आपको इस रिएक्शन के बारे में जरूर सोचना है। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होती है, आपको एक छोटी सी बस नॉलेज होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, टर्सरी, इधर क्या है सेकेंडरी, इधर क्या है प्राइमरी। कैसे, देखो इधर है C पॉजिटिव, ये कितने से लगा हुआ है CH3, ये कितने से लगा हुआ है CH3, ये कितने से लगा हुआ है CH3। इधर क्या है C पॉजिटिव, ये कितने से लगा हुआ है CH3, ये क्या है CH3, ये क्या है H, ये क्या है C पॉजिटिव, इधर कितना है CH3, इधर कितना है H, इधर कितना है H। ये रहा कार्बोकेटाइन, इसको क्या बोलते हैं कार्बोकेटाइन। प्लस का मतलब क्या होता है कमी, प्लस का मतलब क्या होगा कमी। इधर भी क्या है प्लस का मतलब क्या है कमी, इधर भी क्या है कमी। ठीक है, इधर भी क्या है कमी। ये कितने डिग्री है 1 2 3, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। कैसा ग्रुप है ये, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसके पास कमी है, इसको देने वाले कितने ग्रुप है 3 ग्रुप है। इसके पास भी कमी है, इसको देने वाले कितने ग्रुप है 2 ग्रुप है। इसके पास भी कमी है, देने वाले कितने ग्रुप है 1 ग्रुप है। इसीलिए टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं 1 डिग्री बन गया तो आप कोशिश करोगे 2 डिग्री बने, 3 डिग्री बने। अगर कहीं पे 2 डिग्री बन गया तो आप क्या कोशिश करोगे 2 डिग्री से कहां बन जाए 3 डिग्री बन जाए। इसमें ऐसा ही होगा। ठीक है, मान लो बेटा आपने इसका मैकेनिज्म देखा। सबसे पहले आपने क्या किया PH, इधर क्या हो गया Me, इधर क्या हो गया H। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया। मान लो आप सबसे पहले इस पे किसका अटैक करवाओगे, ये क्या है H3O पॉजिटिव। आप इस कार्बन से अटैक करवाने के लिए गए। ठीक है, एक बार आप इस कार्बन से अटैक करवाने के लिए गए। अगर इस कार्बन से H जोड़ोगे, इस कार्बन से H जोड़ोगे तो पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पे आएगा। इस कार्बन से H जोड़ दिया तो पॉजिटिव कहां बनेगा, यहां पे। मेजर कौन से वाला बनेगा, ये वाला बनेगा ना मेजर। समझ रहे हो, आपने इस कार्बन से अटैक कर दिया। मान लो इधर क्या था PH, इधर क्या था Me, इधर क्या Me, इधर क्या H। इधर आपने मान लो इस कार्बन से अटैक कर दिया, इस तरफ कौन जोड़ दिया H जोड़ दिया। ठीक है, इस कार्बन से H जोड़ दिया तो इधर कौन सा साइन आ गया पॉजिटिव। आपके हिसाब से ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी, ये स्टेबल था। अगर आप इसमें दूसरा प्रोडक्ट बनाते, मान लो आप इस कार्बन से क्या जोड़ देते Me, इधर क्या है H, इधर क्या है, आप इस कार्बन से क्या जोड़ देते H जोड़ देते, इससे H जोड़ दिया तो इधर क्या बन गया पॉजिटिव। ये तो वैसे ही लेस स्टेबल हो गया, क्योंकि ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये कितना है मोर स्टेबल, ये कितना है मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये कितने डिग्री है 2 डिग्री है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पे होती है माइग्रेशन। क्या होती है, ये रीअरेंजमेंट। क्या होती है रीअरेंजमेंट भी बताता हूं तुम्हें होती क्या है रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं शिफ्ट, ध्यान से समझना। अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहता है, नहीं होना चाहता, होना चाहता है। बाहर से कोई ऑप्शन नहीं है, मॉलिक्यूल खुद को ही क्या करेगा रीअरेंज करेगा। मॉलिक्यूल खुद को रीअरेंज करेगा 2 डिग्री से क्या बनने के लिए 3 डिग्री बनने के लिए, ताकि वो मोर स्टेबल हो सके। ठीक है, मॉलिक्यूल खुद को क्या करेगा रीअरेंज करेगा। अगर मॉलिक्यूल खुद को रीअरेंज करेगा, वहां से एक रिएक्शन आएगी, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कैसे, देखो ध्यान से। इधर क्या है बेटा, इधर क्या है H, इधर क्या है H। ठीक है, ये क्या है H। ठीक है, अभी मैंने बताया था, देखो इसमें इस स्ट्रक्चर को यहां पे ऐसे लिखता हूं, ये क्या है Me, ये क्या है H। ठीक है, इधर क्या है पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्या है पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखो H की 2 फॉर्म होती है,
आपने एक फॉर्म देख ली H पॉजिटिव, एक क्या होता है H नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको हाइड्राइड, इसको क्या बोलते थे प्रोटोन, क्या बोलते हैं इसको प्रोटोन, ये क्या हो गई हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो इधर, अगर मान लो ये H नेगेटिव है, ठीक है, H नेगेटिव यहां से उठ के इस वाले कार्बन पे चला जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये पहली पोजीशन है, ये क्या बोलते हैं दूसरी पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्या कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। आपने क्या करवा दी बेटा हाइड्राइड की शिफ्ट करवा दी। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट होती कैसे है, ठीक है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है पीएच, इधर क्या लिखा हुआ है एमई, क्या लिखा हुआ है एमई। मान लो बेटा ये इस तरफ क्या है, इसके पास कमी है, ठीक है। एक बात बताओ, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, एक तो है उसके पास, एक और एक्स्ट्रा लेके जाएगा। अगर वो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस तरफ चला गया है, इधर क्या है पीएच, इधर क्या है एमई, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, इधर से एक दो इलेक्ट्रॉन कौन ले आया बोलो, कौन लिया इधर से इलेक्ट्रॉन, H लिया आया, कौन लिया H, ये H यहां से उठ के यहां चला गया, तो इस कार्बन के पास कमी होगी या नहीं होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो बेचारे का गया, ठीक है। तो इधर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। पहले कितने डिग्री कार्बोकेटाइन था 2 डिग्री, अब कितने डिग्री हो गया 1 2 3, पीएच में भी कार्बन होता है ना 1 2 3, तो ये 2 डिग्री से कितने डिग्री में कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री में, मोर स्टेबल हो गया नहीं हो गया, हो गया। तो मॉलिक्यूल ने खुद को रीअरेंज कर लिया, ताकि वो पहले कितने डिग्री था 2 डिग्री से कितना बन गया 3 डिग्री। मोर स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल ने खुद को क्या कर लिया रीअरेंज कर लिया, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे 1 2, पहली और दूसरी पोजीशन से क्या हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या होता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। सेम यहां होगा, देखो कैसे ये है, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं इधर था, ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, देखो इसके बाद, ठीक है, ये कितने हैं ये हो गया, ठीक है। अब यहां से, अब दूसरी बात, यहां से अगर H नहीं होता तो Me भी उठ के जा सकता था, इसको आप क्या बोलते 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अगर ये दोनों तीनों पीएच होते तो यहां से पीएच भी उठ के चला जाता, आप उसको क्या कहते फिनाइल शिफ्ट, ठीक है। बट एक बात बताओ, एक होता है बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अगर वो चीज भी आपको नहीं समझनी, सबसे हल्का कौन है हाइड्रोजन, सबसे हल्का कौन है बेटा हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को आसानी से उठा के दूसरी तरफ रख सकते हो, इसलिए सबसे पहले माइग्रेट कौन करेगा H करेगा, ठीक है, माइग्रेट कौन करेगा H, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा शिफ्ट, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगी बेटा रीअरेंजमेंट हो जाएगी, आप इसको क्या लिखोगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या लिखोगे बेटा इसको 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से क्या होगा ये H उठ के इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर क्या बनेगा PH, इधर क्या बनेगा Me, क्या बनेगा Me, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या लग गया H, इधर क्या लग गया H, तो इधर क्या बन गया पॉजिटिव। अब किसका अटैक होता था लास्ट में H2O का, मतलब क्या लगता था कार्बोकेटाइन बनने के बाद, आप ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव अटैक होने के लिए जाता है, ठीक है। इधर किसका अटैक हो जाएगा OH नेगेटिव का, किसका अटैक हो जाएगा OH नेगेटिव का। तो आप डायरेक्ट क्या समझ सकते हो PH क्या हो जाएगा Me, इधर क्या हो जाएगा H, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा OH। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कैसा प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कर लोगे तो बेटा ये होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देख लो इसको, समझ लो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो, ठीक है, कर लोगे, आज इतना ही करना है, ठीक है, बस ये चीज समझ लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या समझाया था आपको, ठीक है, ये अल्कोहल होता क्या है, ठीक है, अल्कोहल है ROH, इसको क्या कहते हैं अल्कोहल। अगर आपने R की जगह PH लगा दिया, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो उसको क्या कहेंगे फिनोल। अगर इस H की जगह मैंने R लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे ईथर, क्या कहेंगे ईथर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसकी डिग्री कितनी होगी उसको क्या कहेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या है COH CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, तो ये OH कितने डिग्री है 3, तो इसको आप क्या कहोगे टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया क्लासिफिकेशन, एक क्या होता है मोनोहाइड्रिक, एक क्या होगा डाइहाइड्रिक, एक क्या होगा
ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। मोनोहाइड्रिक को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो, ये आप हेलो एल्केन हेलोरेन में ही पढ़ के आए हो। ये कितने डिग्री है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, एलाइलिक, इसको आप क्या बोलोगे, बेंजाइलिक, इसको क्या बोलोगे, विनाइलिक। क्या एराइल अल्कोहल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप एराइल अल्कोहल कह रहे हो तो क्या हो गया, फिनोल हो गया। लेकिन आप तो क्लासिफिकेशन किसकी पढ़ रहे हो, अल्कोहल की पढ़ रहे हो, ठीक है। ये रह गई फिनोल और ईथर की, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। अब है वेस्पर थ्योरी। अगर वेस्पर थ्योरी लगेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, अगर एनबीईपीआर लगेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसके स्ट्रक्चर बताए थे। अल्कोहल में क्या लगेगी, वेस्पर थ्योरी लगेगी, फिनोल में वेस्पर थ्योरी लगेगी, इसमें क्या लगेगी, एनबीईपीआर, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फिर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला क्या है, फ्रॉम एल्कीन, क्या है, फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है। इधर क्या है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सबसे पहले बेटा मैंने ये शुरू करवाया था। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी एल्कीन की, और किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का। उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाएगा H3 पॉजिटिव का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा H2 का। फिर उसके बाद में क्या होगा बेटा, डीप्रोटोनेशन। ऐसे मैकेनिज्म में पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, बाद में कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। समझ रहे हो, कर लोगे, इनको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद ये तीसरा स्टेप है। फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। मैकेनिज्म बार बार लिख के देखना, 2-3 बार लिख के देख लेना। वो सिमेट्रिकल था, फिर ये क्या था, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में सबसे पहले आप मैकेनिज्म के थ्रू गए। अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अगर लेस स्टेबल बनता है तो माइनर, ठीक है। इधर कितना है, 1 डिग्री, इधर कितना है, 2 डिग्री। 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है तो कैसा बनेगा, मेजर। ये 1 डिग्री है, लेस स्टेबल है तो कैसा बनेगा, माइनर, ठीक है। फिर यहां से आप एक डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड पे कौन आएगा, OH आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे कौन आएगा, H, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड पे OH। 3 क्वेश्चन किए। फिर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। अगर प्राइमरी है, प्राइमरी से सेकेंडरी जाना चाहता है, सेकेंडरी से कैसे जाना चाहता है, टर्सरी। अगर उसको रीअरेंज करने में फायदा है, मोर स्टेबिलिटी गेन हो रही है, तो उसको वो क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो इसमें एक रिएक्शन जनरेट होगी, उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ठीक है। ये सारा का सारा मैकेनिज्म है बेटा, ठीक है। कल इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आगे चलेंगे।